आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो आपकी साइंस की बुक है जिसका है आपका चैप्टर नंबर 2। इसका करेंगे द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। ऐसी दुनिया के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप बहुत ही छोटे छोटे जीवों को देखेंगे। मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे छोटे होंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर को आप समझोगे और इसी के बेस पे आपका जो एग्जाम्स होगा, मिड टर्म का एग्जाम होगा, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज अ लेंस। लेंस होता क्या है? लेंस होता है अ लेंस इज अ पीस ऑफ ग्लास। मतलब लेंस जो होता है एक ग्लास का एक टुकड़ा है। ग्लास मतलब ना जैसे शीशा होता है, उसका एक पीस होता है। दैट इज थिक इन द मिडल एंड द थिन एट द एज। वो बीच में थोड़ा मोटा होता है, बीच में से थोड़ा मोटा होता है और किनारे से थोड़ा पतला होता है। ठीक है यहाँ पे। और इट बेंड लाइट रे एंड हेल्प टू फॉर्म अ इमेज। ये क्या करता है, जब इसमें से रोशनी निकलती है ना, गुजरती है, तो वो टेढ़ी होकर एक इमेज बनाती है, तस्वीर बनाती है। तो लेंस दिखता कैसे है वो भी आपको दिखा देता हूँ। लेंस दिखता ऐसे है। देखो ये आप देख सकते हो, ये लेंस ये इस प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो शीशे का टुकड़ा है इसी को लेंस कहते हैं। ये जो लेंस होता है ना, वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये आपका इस्तेमाल होता है आप जो स्पेक्स पहनते हो, आप जो चश्मा पहनते हो ना, उसमें लेंस आता है। जिसकी आंखों की रोशनी कम होती है, तो वहाँ पे आप इस लेंस का इस्तेमाल करते हो, जिससे जो आपको इमेज दिखती है ना चश्मे से, वो एकदम साफ दिखेगी। फिर हम लेंस का इस्तेमाल कैमरे में भी करते हैं, लेंस का इस्तेमाल माइक्रोस्कोप में भी करते हैं। मतलब अलग अलग जगह लेंस का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होती है? मैग्नीफाइंग ग्लासेस आर लेंसेस। मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक तरह का लेंस ही होता है। वो क्या करता है, दैट मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट लुक बिगर। ये छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है वो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। तो ये होता है किस तरह से? देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, ये रहा, अब देख रहे हो ना यहाँ पे। जब किसी छोटी चीज को बड़ा करके देखना है तो आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हो इस प्रकार से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? देखो, माइक्रोस्कोप आर इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली। माइक्रोस्कोप भी क्या होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का मशीन है जो क्या करता है, जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। आपकी जो स्कूल है ना, स्कूल, आपने स्कूल में देखा होगा, आपका जो साइंस लैब है वहां पे इस प्रकार का होगा। यहाँ पे इस प्रकार की एक मशीन सी होगी जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें आप क्या करते हो, छोटी सी चीज को बड़ा करके देख सकते हो। यह है आपका माइक्रोस्कोप। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स। देखो, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? आप देखो, आपके आसपास में जितनी भी लिविंग थिंग्स है जिनमें जीवन है, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, ये सभी क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। ये भी सभी क्या है, ऑर्गेनिज्म। जैसे आपके आसपास देखते हो मच्छर उड़ रहे हैं, बर्ड्स उड़ रही है, ये सब ऑर्गेनिज्म। मधुमक्खी है, ठीक है, कोई भी जिनमें जीवन है, ठीक है, वो सब चीज़ें आपकी क्या है, ऑर्गेनिजम्स होती है। जैसे यहाँ पे आप तस्वीर में आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये प्लांट है, इंसान है, एनिमल्स है, या एक सेल वाला कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर सेल्स। व्हाट आर सेल्स। सेल्स वो चीज होती है जिससे आप और हम बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे अंदर ना बहुत सारे, जैसे देखते हो घर है, घर किससे मिलकर बना होता है, ईंटों से बना होता है घर। ठीक है, उसी प्रकार जो हम हैं, इंसान है या जानवर है या प्लांट्स है या पेड़ पौधे जो भी है, ये सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है जिसको जिसमें जिसमें और सेल जुड़ 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 के हम पूरा बने हैं। तो सेल्स क्या होता है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें हमारा क्या होता है, सेल्स होता है जो उसको बनाता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, और जैसे द ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट आर मेड ऑफ सेल्स। जो इंसान की बॉडी है और प्लांट है वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले हमारे, जैसे आपको मैं सेल्स के बारे में दिखाता हूँ। सेल, ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, ये सेल है, ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक है, यहाँ पे तो सेल दो प्रकार के होते हैं, एक एनिमल सेल होता है और एक प्लांट सेल होता है। तो प्लांट के अंदर जो सेल होता है, यानी पेड़ पौधे में जो सेल्स होता है वो अलग प्रकार का होता है, और एनिमल में जो सेल्स होता है वो अलग प्रकार का होता है। तो ये जो आपको मैंने इमेज दिखा रही है, ये एनिमल सेल है।
एनिमल सेल के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलो अगला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला गया है व्हाट आर द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो सेल के 3 पार्ट होते हैं, होते तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन मेन पार्ट 3 होते हैं। कौन से होते हैं? देखो, पहला होता है सेल मेम्ब्रेन्स। तो किसमें हमारे जो सेल है, सेल के अंदर में सबसे सेल का पहला पार्ट कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है सेल का पार्ट साइटोप्लाज्म, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, समझ के करना है, ठीक है। फिर तीसरा होता है न्यूक्लियस। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसमें? सेल में। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है, ये बेसिक पार्ट्स होते हैं किसमें? सेल में। हर एक सेल में ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देखो आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या होता है। देखो ये रहा, ये सेल का है इमेज। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रहा, यहाँ पे लिखा सेल मेम्ब्रेन लिखा है ना, ये जो घेरा टाइप का बना हुआ है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद अब आपको मैंने बताया था वर्ड एक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ पे? ये रहा साइटोप्लाज्म, दिख रहा है यहाँ पे, ये जो लिक्विड ये भरा हुआ है ना, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है ब्लू कलर का, वो आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे? ये बीच में दिख रहा है आपको, ये वाला, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस नाम लिखा है ना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा न्यूक्लियस का, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आपको अभी मैंने पढ़ाया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो, द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल। सेल का जो बाहरी जो लेयर है ना, बाहर का जो कवर है, उसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कहाँ पे है? देखो दिखा देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे? देखो ये रहा, ये सेल है मेरा, इसके बाहर का ये जो कवर दिख रहा है, ये वाला कवर, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अच्छे से याद करके रखना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन करता है क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है इट प्रोटेक्ट द सेल, कंट्रोल एंड द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड कीप शेप ऑफ द सेल। इसका काम क्या होता है? देखो दिखा देता हूँ। ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन ये क्या करता है? बाहर से किसी चीज को अंदर और अंदर से बाहर जाने के लिए ना क्या करता है? कंट्रोल करता है। कोई भी चीज हो वो अंदर और बाहर वो सेल मेम्ब्रेन के परमिशन के द्वारा ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कुछ चीजों को अंदर आने देता है और कुछ चीजों को बाहर जाने देता है, ये इसका काम होता है। दूसरा, सेल के अंदर बाकी जो चीजें होती है, देखो ये छोटी छोटी चीजें दिख रही है, इन सबको प्रोटेक्ट करने का, यानी सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज कंट्रोल एंड सेंटर ऑफ द सेल। सेल के बीच में जो सेंटर में जो हमारा पार्ट होता है ना, वो मेरा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल के सारे काम जो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस कहाँ पे है वो दिखा देता हूँ आपको। देखो ये इमेज है, ये आपकी इमेज है। न्यूक्लियस कहाँ पे? ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये रहा न्यूक्लियस, देखो बीच में, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये रहा, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है व्हाट इज साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म एक जेली टाइप का एक सब्सटेंस होता है प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एक जेली प्रकार का एक लिक्विड है, जेली की तरह एक लिक्विड है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाता हूँ, ये रहा, ये मेरा सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है यहाँ पे, और ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। तो इसके बीच में दिख रहा है ये लिक्विड, ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा साइटोप्लाज्म है, ये मेरा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको इस शेप के अंदर जो ब्लू कलर का दिख रहा है, सही पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये किसके बीच में होता है? ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में वो होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है ये बताना। देखो, द सेल वॉल इज अ हार्ड आउटर कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। देखो, सेल वॉल सिर्फ कहाँ पाया जाता है? हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है। ह्यूमन सेल होता है ना, उसमें पाया नहीं जाता, यानी एनिमल सेल में हमारा सेल वॉल नहीं मिलता। सेल वॉल किसमें होता है? सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है। यहाँ पे अब इस सेल वॉल होता है क्या है? देखो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे समझो। देखो सबसे पहले होता है आपका, मैंने बताया ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर एक और कवर होता है, एक और कवर बना होता है, उस कवर को हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं?
सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक कवर है उसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, किसमें होता है, प्लांट सेल में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है अपने अंदर क्या क्या रखता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ बताया ना आपको कि सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या होता है मेरा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है मेरा, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर क्या होता है मेरा, एक तो लिक्विड साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड पोरस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को पोरस क्यों कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को इसलिए पोरस कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट अलाउ यूजफुल सब्सटेंस टू एंटर द सेल एंड वेस्ट मटेरियल टू गो आउट। देखो सेल मेम्ब्रेन को इसलिए, सेल मेम्ब्रेन होता है क्या है, मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ, ये जो कवर दिख रहा है ये लाइन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कुछ चीजों को अंदर आने देता है और कुछ चीजों को बाहर जाने देता है, इसलिए इसको पोरस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पोरस, क्या कहते हैं इसे, पोरस कहते हैं। पोरस मतलब जिसके आर पार कुछ भी जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को पोरस कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब तो दोस्तों देखो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो मेरे को बताए, इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका जो मिड टर्म का एग्जाम्स है उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट, उसके लिए आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। अगर कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।